पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पे थी, जहां दुनिया के तमाम नेता और दुनिया की बड़ी हस्तियां पहुंची। असल में यह 2026 भारत में एआई क्रांति की बहुत बड़ी शुरुआत है, लेकिन अब यहीं पर भारत के सामने बहुत बड़ी मुसीबत भी है। भारत की मुसीबत कुछ ऐसी है जिसमें भारत को रूस की सहायता चाहिए, किंतु रूस का कोई जवाब नहीं मिला। खबर कुछ ऐसी है कि भारत में एआई क्रांति की शुरुआत तो हो गई, लेकिन भारत के नए एआई क्रांति की जो शुरुआत है वह रूस के पुराने जेट इंजन तक पहुंच गई। अब कहां भारत का एआई और कहां रूस के पुराने जेट इंजन। ऐसे में यह खबर काफी दिलचस्प है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके डेटा सेंटर की वजह से दुनिया भर में बिजली की खपत बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी और भारत भी इस बिजली खपत से बच नहीं पाया, क्योंकि अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत को केवल एआई डेटा सेंटर के पीछे कम से कम 45 टेरावाट आवर बिजली की खपत होगी। और यह इतनी बिजली है जिससे नेपाल जैसे देश के 4 साल की बिजली आवश्यकता पूरी हो सकती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के गांव में आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, लेकिन एआई डेटा सेंटर के बिजली की डिमांड पूरी होगी, जिस पर कई लोगों का तर्क है कि भारत एआई की वजह से बर्बाद होगा, बिजली महंगी होगी और बोझ बढ़ेगा, क्योंकि बिजली अब भी भारत में बड़ी समस्या है और बिजली के बिना भारत की एआई क्रांति अधूरी है। हालांकि अब यहीं पर समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि पावर टरबाइन बनाने वाली पारंपरिक कंपनियों के पास में कई सालों की लंबी वेटिंग लिस्ट है। जैसे कि अगर नया पावर प्लांट मशीन लगाना है तो उसमें कम से कम 4 या 5 साल का समय लगेगा, जबकि बिजली की मांग बहुत तेज है, सालों का इंतजार करना मुश्किल है। ऐसे में अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि पुराने विमान के जो जेट इंजन हैं, उन्हें जमीन पर इस्तेमाल होने वाले बिजली बनाने वाले टरबाइन में बदल दिया जाए, क्योंकि FTAI एविएशन जैसी विदेशी कंपनियां ऐसा ही काम करके अच्छा खासा मुनाफा बना रही हैं और इस काम में केवल 30 से 45 दिनों में एक जेट इंजन को पावर टरबाइन में बदल दिया जाता है, यानी जेट फ्यूल की जगह नेचुरल गैस इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर यही काम अगर भारत में होने लगा तो कम से कम एआई डेटा सेंटर के बिजली की आवश्यकता को आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किसी जेट इंजन को पावर टरबाइन में बदलने के लिए रूस की आवश्यकता है, क्योंकि HAL भले ही रूसी इंजन पे काम करता है, लेकिन HAL के पास इतनी विशेषज्ञता नहीं है कि वह जेट इंजन को पावर बनाने वाले इंजन में बदल दे। और अब यहीं पर भारत के सामने समस्या है, क्योंकि रूस के पास पुराने जेट इंजन का भंडार भी है। वहीं रूस चाहे तो भारत की सहायता करके भारत में जेट इंजन के हाइब्रिड या कन्वर्जन मॉडल की शुरुआत कर सकता है, लेकिन तास के रिपोर्ट के मुताबिक रूस फिलहाल भारत के ऐसी परियोजना में सहायता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रूस के सामने अपनी कई सारी समस्या है। वहीं मौजूदा जियोपॉलिटिक्स स्थिति की वजह से भारत के लिए रूस के पुराने इंजन को पाना आसान नहीं, और रूस के पुराने इंजन मिल गए तब भी एक जेट इंजन को पावर टरबाइन बनाने में भारत को रूस की सहायता चाहिए, और यहाँ पर भी रूस फिलहाल तैयार नहीं है। यानी एआई जितनी बड़ी क्रांति है, उसके बिजली की आवश्यकता उतनी ही बड़ी समस्या भी है।